यह प्रश्न हम सभी के मन में उठता है कि आखिर किस कारण भगवान श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा था। आखिर क्यों माता सीता को वन में अकेले जाकर रहना पड़ा था। आखिर ऐसी क्या घटना घटी थी जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम तथा माता सीता हमेशा के लिए मानव जीवन में अलग हो गए थे। आज हम रामायण में घटी उस करुणामय घटना का वृत्तांत आपको बताएंगे। माता सीता को वनवास क्यों दिया गया। श्री राम को गुप्तचर सुमागत का संदेश। जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया तब उनका वनवास के बाद अयोध्या आगमन हुआ। इसके बाद बड़ी धूमधाम से उनका राज्य अभिषेक किया गया तथा उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब वे उनका कोई भी निजी जीवन नहीं है तथा वे हर कार्य अपनी प्रजा के हित के लिए ही करेंगे। उनकी प्रजा किसी भी समय उनके सामने अपने दुख, समस्या इत्यादि को लेकर आ सकती है तथा न्याय मांग सकती है। एक दिन जब श्री राम माता सीता तथा अपने परिवार के साथ बैठे हंसी गप कर रहे थे, तभी उन्हें अपने सैनिक के द्वारा गुप्तचर के आने का पता चला। जब उन्होंने गुप्तचर से राज की स्थिति पर चर्चा की तब उसने बताया कि कल रात एक महिला राजभवन के द्वार पर आई थी। वह न्याय मांग रही थी, लेकिन प्रहरी ने उसे सुबह आने का कहकर वापस भेज दिया। इस पर वह महिला क्रुद्ध हो गई तथा वहां से चली गई। गुप्तचर ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ समय के बाद वह आंखों से ओझल हो गई। इस पर प्रभु श्री राम रुष्ट हो गए तथा आर्य सुमंत से इसके बारे में प्रश्न किया। उन्होंने ऐसी घटना फिर से घटित नहीं होने का आदेश दिया। श्री राम ने दिया गुप्तचर सुमागत को आदेश। इसके बाद श्री राम ने उस गुप्तचर को बुलाया तथा उससे कहा। उसने उस महिला को कल बिना न्याय मिले जाने दिया तथा उसका पता भी नहीं लगाया। इसलिए जब तक वह उस महिला का पता नहीं लगाता तथा उसके बारे में जानकारी नहीं निकलता तब तक उसे सेवा से निलंबित किया जाता है। श्री राम का आदेश पाकर वह उस महिला की खोज में निकल गया। श्री राम ने उसे उस घटना की संपूर्ण सूचना एकत्रित करने के बाद ही स्वयं को मुँह दिखाने की आज्ञा दी थी। गुप्तचर के द्वारा श्री राम को सूचना देना। गुप्तचर ने श्री राम को बताया कि उस महिला का तो पता नहीं चला, लेकिन उस महिला का पति उसके राज्य की सीमा पर स्थित गौतमी नदी के पास एक गांव में रहता है। उसने बताया कि उसके पति ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया है, क्योंकि वह अपने मायके से आते हुए एक रात कहीं रुक गई थी। इसका कारण पूछने पर गुप्तचर ने बताया कि गांव में पता करने पर पता चला कि वह स्त्री सभी को एक ही कारण बताती रही कि अपनी मां के घर से अपने पति के घर वापस आने के लिए उसे रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती है। जब वह अपने घर जाने के लिए उस नदी के पास पहुंची तब तक शाम का अंधेरा हो चुका था तथा वर्षा शुरू हो चुकी थी। इस कारण केवट ने नाव चलाने से मना कर दिया। ऐसे समय में वह कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए विवश होकर उसने वह रात उस केवट की झोपड़ी में व्यतीत की। इसके बाद जब वह घर पहुंची तब उसके पति ने उससे देर से आने का कारण पूछा। उसके पति ने उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसे घर से निकाल दिया। इस पर श्री राम ने पूछा कि वह स्त्री अपने पति को विश्वास क्यों नहीं दिला सकी। तब गुप्तचर ने बताया कि उन दिनों के बीच अविश्वास ज़्यादा है तथा उनके बीच लड़ाई झगड़े आम बात है। साथ ही उस स्त्री ने क्षमा मांगने से भी मना कर दिया तथा कहा कि जब उसने कोई अपराध ही नहीं किया तब वह क्षमा क्यों मांगेगी। उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज है, इसलिए वह स्वयं जाकर उनसे न्याय मांगेगी। श्री राम की शंका। गुप्तचर की बातों से श्री राम को संदेह हुआ कि उसने उन्हें संपूर्ण बात नहीं बताई तथा ऐसी कुछ बात है जिसे वह उसे छुपा रहा है। उसने गुप्तचर को आदेश दिया कि वे स्वयं उसके साथ उसके मित्र बनकर उस गांव में जाएंगे तथा घटना का पता लगाएंगे। इसके बाद श्री राम एक सामान्य नागरिक का भेष धारण कर गुप्तचर के साथ उस गांव में गए।
वहां जाकर उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी। गांव वालों की बातों के अनुसार वे उस स्त्री को ही दोष दे रहे थे तथा उसके लिए अपने राजा श्री राम पर भी प्रश्न उठा रहे थे। उन्होंने श्री राम के द्वारा माता सीता को अपनाने पर भी प्रश्न उठाया, क्योंकि रावण के महल में इतने दिन रहने के बाद भी उन्होंने सीता को अपना लिया। उन्होंने इसे श्री राम की निर्बलता करार दिया तथा उसे स्त्री मोह नाम दिया। गांव वालों के अनुसार इसके कारण सभी स्त्रियां को इसके लिए और प्रोत्साहन मिला है। इसका लाभ कई स्त्रियां अनुचित कार्य करने के लिए उठा सकती है। एक राजा के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव प्रजा पर भी पड़ता है, इसलिए इसके लिए उन्होंने राजा राम को दोष दिया। इस घटना के बाद श्री राम का हृदय तार तार हो गया तथा उन्होंने गुप्तचर से पूछा कि क्या इस प्रकार की बातें केवल इस गांव में होती है या नगर के अन्य गांवों में भी इसी प्रकार की बातें होती हैं। इस पर गुप्तचर ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि माता सीता के बारे में इस प्रकार की बातें अन्य गांवों में भी होती है। तब श्री राम ने नगर के अन्य गांवों में भी जाकर इसका पता लगाने का सोचा। श्री राम जब अन्य गांवों में भी पहुँचे तब मुख्यतया सभी के द्वारा माता सीता के प्रति ऐसी भावना को देखकर विचलित हो उठे। इसके बाद वे दुखी मन से राजभवन आ गए तथा उदास रहने लगे। माता सीता ने लगाया पता। भगवान श्री राम को इस प्रकार दुखी देखकर माता सीता का मन भी उदास हो गया, लेकिन श्री राम ने उन्हें कुछ बताया नहीं। इसलिए माता सीता ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता लगाया तथा उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके बारे में अयोध्या के नगर में क्या बातें चल रही हैं तथा श्री राम के दुख का असली कारण क्या है। संपूर्ण बात को जानने के बाद माता सीता ने स्वयं ही यह कठोर निर्णय लिया तथा वन में चली गई। श्री राम ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन माता सीता ने उन्हें वचनों से बांध दिया तथा वन की ओर प्रस्थान कर गई।